पश्चिम बंगाल में बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कानूनी जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें हावड़ा रेलवे स्टेशन पर श्री नीलाद्री कुमार नाथ, माननीय रेलवे मजिस्ट्रेट, हावड़ा स्टेशन और जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता मोहम्मद इम्तियाज भारती की उपस्थिति में एक प्रमुख सार्वजनिक आउटरीच पहल आयोजित की गई। ये कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों के गठबंधन अनुभूति द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार, रेलवे, पुलिस, जीआरपी के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य ध्यान बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी और श्रम शोषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को मजबूत करने पर था। खासकर प्रवासी मजदूरों के बीच चर्चाओं में उस कानूनी ढांचे पर प्रकाश डाला गया जिसके तहत 1975 से देश भर में बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया है और यह बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 द्वारा शासित है, जो बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य अधिकारियों पर डालता है। प्रतिभागियों को जिला और उप विभागीय मजिस्ट्रेटों, सतर्कता समितियों और प्रवर्तन तंत्र की भूमिकाओं के साथ साथ बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना 2021 के तहत प्रदान किए गए मौजूदा पुनर्वास सहायता के बारे में संवेदनशील बनाया गया। राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण SLSA के मार्गदर्शन में पश्चिम बंगाल के प्रमुख जिलों में समानांतर कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए गए, जिससे न्याय तक पहुंच और कानूनी संस्थानों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिक समाज के बीच समन्वित कार्रवाई को मजबूत किया गया। आयोजकों ने कमजोर श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण पारगमन बिंदुओं और बंधुआ मजदूरी और तस्करी की शुरुआती पहचान और रोकथाम के लिए प्रमुख स्थानों के रूप में रेलवे स्टेशनों के महत्व पर जोर दिया। ये कार्यक्रम अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और बचाए गए श्रमिकों के समय पर पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए अंतर एजेंसी समन्वय के लिए एक नए आह्वान के साथ आयोजित किए गए। इसके लागू होने के 5 दशक बाद इस अवसर पर बोलते हुए श्री नीलाद्री कुमार नाथ जी ने कहा, स्वतंत्रता और गरिमा गैर परग्राम्य मानवाधिकार हैं। आइए हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए अपनी स्वतंत्रता का सौदा करने के लिए मजबूर न किया जाए। जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता मोहम्मद इम्तियाज भारती ने कहा, जागरूकता ही न्याय की कुंजी है। केवल एक जागरूक समाज ही शोषण को हरा सकता है। बंधुआ मजदूरी कानून हमें सशक्त बनाते हैं। आइए देखते हैं ये खबर विस्तार से डेली न्यूज फोकस के माध्यम से। সংস্থার পক্ষ থেকে যে প্রোগ্রাম রাখা হয়েছে মানুষের কাছে একটা সচেতনতার শিবির এবং মানুষকে সচেতন করার জন্যই, এবং আশা রাখছি আগামী দিনে এইরকম প্রোগ্রাম আমরা করবেন এবং এই প্রোগ্রাম করার মাধ্যমে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করবেন, যার মাধ্যমে আমরা এই বিষয়টিকে কমপ্লিট। माननीय जज साहब सबको तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ और ऑलरेडी इन्होंने बहुत अच्छी बात बोल दी है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि ऐसा सबसे और को रखे आज 50वीं वर्षगांठ पर उनका विचार हम लोग जानेंगे। मिस्टर प्रतीक साहब। मंच पे उपस्थित मैजिस्ट्रेट सर और अदर डिग्नेटरीज और सामने मेरे मौजूद हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि सर ने पूरा स्कोप आपके साथ डिस्कस किया कि अगर बंधुआ मजदूर है या बॉन्डेड लेबर है तो क्या सब्सिक्वेंसेस है और हम लोग कहाँ अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं और थोड़ा सा डिटेल्स इसमें आपकी जानकारी के लिए ऐड कर दूँ कि आप सबको पता है कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 23 जहाँ पे हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग किसी को ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते हैं। अगर इस तरह का कोई काम हो तो उसे हम लोग बॉन्डेड लेबर कहेंगे। तो आर्टिकल 23 जब इस तरह से वायलेट हुआ तब इंडियन गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इम्प्लीट किया, जहाँ पे इस एक्ट में कहा गया अगर कोई व्यक्ति इस काम के लिए पकड़ा जाता है तो उसे 5 साल तक के लिए जेल हो सकता है। अगर कोई किसी को करवा रहा है ये काम जबरदस्ती तो 5 साल तक के लिए उसको जेल हो सकता है और उसके साथ उसको एक फाइन भी होगा जो 50,000 रुपये तक एक फाइन भी हो सकता है एज पर दी एक्ट। तो जैसा हम लोग आज के समय पे भी अगर खड़े होकर बॉन्डेड लेबर के लिए बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी खामियां हैं कि आज के दिन में भी बंधुआ मजदूर जैसे एक्टिविटीज अभी भी समाज में कहीं ना कहीं छाई हुई। स्टेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सर यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे 2 सवाल करेंगे हम लोग।
सर आज यहाँ पे आप जो बंधुआ मजदूर के लिए जो सवाल किया जा रहा है इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बंधुआ मजदूर जो है ये पहले ज़माने में 1976 से पहले जो है लोग पाए जाते थे, तो लोगों को आमदन बनाते थे, बंधुआ मजदूर कराते थे ये बंधु। तो उस वक्त जो है कानून बनाया गया था और कानूनी एतबार से उनको पूरा का पूरा राइट दिया गया है। अगर आज के ज़माने में कोई ऐसा करता है, किसी को बंधक बनाता है या किसी को ज़बरदस्ती मजदूरी करवाता है और पैसे वगैरह नहीं देता है, तो उसके लिए कानून है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन डे के ऊपर ये 50वीं वर्षगांठ है। 1976 में ये कानून बना और 2026 में आज 50 वर्ष पूरा हुआ। इसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ कि हर साल किया जाता है 9 फरवरी को। ये आज 50वीं वर्षगांठ पर विशेष रूप से किया गया। ये हावड़ा के पुलिस स्टेशन के इलाके में ही किया जाता है? नहीं, ये हमारे 30 जिलों में आज पश्चिम बंगाल में आज के दिन ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसके नॉलेज पार्टनर IGM है, जिनके तहत ये कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। बहुत ही आसान है तरीका में। अभी हर जिले में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाया गया है और हमारे तंत्र में पुलिस तंत्र भी मौजूद है। उनके पास पहुँचे, अगर नहीं होता है तो जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या डालसा लिख के आपको मुफ्त में कानूनी सेवा मिलेगा और आपके मैसेज को भी जो है ना गुप्त रखा जाता है ताकि जो है ना जनता तक न पहुँचे। एकदम मुफ्त है और बड़ा ही आसान है और हर लोगों के पास स्मार्टफोन है, वो चाहे तो DLA से खोजे और उनको इस तरह का कानूनी बर्थडे का जो आप सिल्वर जुबली मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कहना चाहेंगे कि ये जो प्रोग्राम हम लोग पालन कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को करने में हम लोग चाहते हैं कि लोगों को अधिकार समझ में आए। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन डे मतलब बंधुआ मजदूरी देखने को मिले, किसी को सुनने में मिले, उन लोग को जागरूक करें, उनको अधिकार मिले और समाज को हम लोग मजबूत करें। मैं डॉक्टर CP वर्मा, संकल्प टुडे, चैन। बॉन्डेड लेबर का 50वीं वर्षगांठ उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा गया है, अवेयरनेस प्रोग्राम, जिससे कि बॉन्डेड लेबर को जो जोर जबरदस्ती जो नहीं जाना चाहते हैं, बहुत सारे स्टेटों में ले जाते हैं, इस तरह का कार्य ना हो। जोर जबरदस्ती किसी लेबर को कम खर्चे में पैसे लेकर ले जाते हैं, इसका हम लोग विरोध हमेशा करते हैं। क्योंकि मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स का नेशनल वाइस चेयरमैन, तो हम लोग हमेशा से ही इस प्रोग्राम साल में जो ये बॉन्डेड लेबर एक्ट बनाया गया है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि फ्रीडम एंड डिग्निटी आर नॉन नेगोशिएबल ह्यूमन राइट्स। सो लेट अस बिल्ड अ सोसाइटी वेयर नो पर्सन इज forced to trade their liberty for survival. थैंक यू। मैं धन्यवाद दूंगा संकल्प का कि उन्होंने ऐसा एक प्रोग्राम आज रखा है और भविष्य में ये प्रोग्राम वो दूसरे जगह पे भी करते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे और हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बना पाए जहाँ शायद और इस एक्ट की कोई और ज़रूरत ही ना पड़े। तो मानव तस्करी को रोकने के लिए किस तरह से यात्रियों को और सचेतन करना चाहिए, मैसेज क्या जाएगा आपकी तरफ से, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कोई भी क्राइम को रोका तो पूरी तरह जा नहीं सकता। कुछ लोग ऐसा रहेंगे जो लोग इस क्राइम को करने का कोशिश करेंगे फॉर देयर ओन बेनिफिट, लेकिन हम लोगों को जागरूक रहना है ताकि समाज में ये परिस्थिति तैयार ना हो कि कुछ लोग जो ऐसे ही दबे हुए हैं, उतनी जागरूकता उनमें नहीं है और उनका शोषण भी किया जाए।